नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। अमूमन सोशल मीडिया पर हम लोग काम करते हैं और सोशल मीडिया इस वक्त विवाद की जड़ बनी हुई है। विवाद की जड़ में दो व्यक्ति हैं। एक तरफ हैं जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी और दूसरी तरफ बिहार के चर्चित नेता दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खैर, इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता अजीत भगत जी हैं जो दिलीप जायसवाल जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। खैर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आपको भी। सबसे पहला सवाल कि जो सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा हुआ है और केस फाइल तक की बात हो रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, प्रशांत किशोर एक कांग्रेस का एजेंट की तरह वो काम कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं। नहीं, कांग्रेस के एजेंट कैसे बता दे रहे हैं आपको। उनकी डील कांग्रेस से हुई है, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को अपने संगठन में जोड़ के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। पहले पप्पू सिंह जी कहाँ थे? पहले उनकी माँ कांग्रेस में थी, फिर वो बीजेपी में आए, 2 बार पूर्णिया सांसद रहे, फिर वो कांग्रेस में गए, चुनाव वो हार गए। कुल मिला के उनको लग रहा था कि बीजेपी ही एक उनका नैया पार कर सकता था। अब बीजेपी में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उनको बीजेपी से बाहर कर दिया गया, कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के लीडर से इन लोगों ने आपस में बैठ के दिल्ली में बातचीत की और एक तय तमन्ना किया कि आरजेडी को कैसे कमज़ोर करना है। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं इससे नहीं है। बीजेपी एक विचारधारा पार्टी है, वो देश के लिए काम करती है, किसी जाति धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती है, किसी स्पेशल नेता के लिए काम नहीं करती है। बीजेपी देश के जनताओं के लिए काम करती है, देश की बात करती है। तो ये कांग्रेस का इन लोगों ने टीम बना के उसमें पप्पू सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात पहले से तय थी और उनके ही घर से कार्यक्रम चलता था। और 10 साल पूर्णिया के सांसद रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज के। और क्या चाहिए का राष्ट्रीय अध्यक्ष? किसी अदर स्टेट में बिहार के अलावा कोई उनका प्रदेश अध्यक्ष भी है क्या उनके दल का? आप कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन गए? हाँ, हम ही एक संगठन बनाएंगे, 20,000 रुपये लगता है रजिस्ट्रेशन का। एक हमारे विश्व हिंदू युवा वाहिनी के संगठन बनाए हुए हैं हमारे आशीष जी, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहलाते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ऐसा बहुत लोग 25-50 लोग ऐसे बनाया, पूरे बिहार में घूमता लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसकी कमी कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तब कहलाएगा, मैं भी किसी एक सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारा भी हर प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष है। तो वो हमको लगता है आपका ना प्रदेश अध्यक्ष किसी स्टेट में है, ना आपके दल में, ना आपका राष्ट्रीय कमेटी का कोई कमेटी बना हुआ है। आप कैसे, किस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष? उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका कोई सिंबल ही नहीं है। चुनाव सिंबल है एप्पल छाप है। नहीं, एप्पल छाप क्या, मोबाइल छाप है, पैसा छाप है और कुछ नहीं है। कितना में डीलिंग हुआ है अब ये लोग कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। और जितने लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, पीला गमछा पीला गाड़ी पहने के, कहीं कुछ होने ना, कोई एमएलए छोड़ दीजिए आप, वो मुखिया नहीं बन पाएंगे क्षेत्र में। प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं बिहार का विजन बदल देंगे। बिल्कुल, आपने विजन बदलने के लिए बहुत लोगों से डीलिंग किया था, तृणमूल का डीलिंग किया था। विजन देख रहा है बंगाल का लोग, विजन क्या बदला है वहाँ पे, कैसे वहाँ पे कत्लेआम हो जाया जा रहा है। आपने बहुत लोगों का विजन बदलने का काम किया था। राहुल गांधी जी को खटिया तक बिछवाने का काम कर दिया। कै ठो खटिया उनको ले आया, कै ठो वोट उनको मिलने वाला है, कै ठो मिला है उनको वोट। इसीलिए सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाला है, लोग समझ रहा है सब बात। बस एक मार्केटिंग है, वो लोग देख रही है, जनता देख रही है, समझ रही है। और वो इसलिए बयान देते हैं, कभी मंगल पांडे बयान देते हैं, कभी दिलीप जायसवाल जी पे बयान देते हैं। तो ये जब प्रशांत किशोर जी जब बच्चे होंगे ना, तब से दिलीप जायसवाल जी माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो राजनीति में हैं और उनकी उम्र और उनकी उम्र बहुत फ़र्क है। और ज़रूर है कि आप किसी दल का एजेंट बन के काम करेल भी सही है, लेकिन दिलीप जायसवाल जन्म से लेकर अभी तक बीजेपी के लिए ही काम किए और करते रहेंगे मरते दम तक। बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या हो? देखिए, हम आपको कुछ देर पहले ही बोले कि बीजेपी किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव है तो घरे का परिवार के बच्चा को टिकट मिलेगा, उन्हीं के पार्टी के लोग जिलाध्यक्ष बनेंगे, उन्हीं के पार्टी में उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के जाति धर्म के लोगों, जाति समाज के लोगों को प्रदेश में कमेटी में जगह मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बीजेपी में कोई व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते, ये बखूबी जानते कि वो एक कार्यकर्ता वो एमपी बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। हमारी महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह ही थी, एक एमएलए बनी, उसके बाद आज देखिए सर्वोच्च पद पे है देश का। तो वो तो एक कार्यकर्ता, जगह मिला उनको। इसीलिए बीजेपी एक ऐसी दल है, इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी अगर एमपी रहे होंगे तो अब बेटा भी विधायक बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, जाति जनगणना को लेकर होड़ मची हुई, बीजेपी अपनी तरफ से कह रही है कि हमारे कारण हुआ, विपक्ष अलग होड़ मचाए हुए कि हमारे कारण हुआ। देखिए, आपका क्या कहना है? विपक्ष कैसे कारण बता सकता है? सरकार हमारी है, हमने लागू किया,
तो हमने तो बात अपना हम तो बात रखेंगे ही ना। राष्ट्रीय जनता दल तो ये कह रही है कि भाई हमारे के कारण बीजेपी ने ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब उनके कारण प्रकोप था तो जब उनकी सरकार जब थी बिहार में, तो अपराध का प्रकोप किनके कारण था? तो उन्हीं के कारण अपराध भी था। अपराध पे कुछ नहीं बोलेंगे, जंगल राज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वो जब कोई अच्छा काम होगा तो बोलेंगे मेरे कारण हुआ। शराबबंदी का विरोध करेंगे, जब शराबबंदी से अच्छा विफल जब शराबबंदी के बाद जो अच्छी माहौल पैदा हो रही है बिहार में, माहौल बन रहा है, तो उसके विषय में वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे कारण माहौल बना। जब शराबबंदी से कोई लोग जहरीली शराब पी के मरते हैं तो बोलेंगे वो सरकार का दोष है। तो भैया दोष में सरकार है, और अच्छा काम में सरकार करे तो उसको फिर उसको हमारा काम हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, माई बहन मान योजना कांग्रेस लेकर के आ रही है और पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजी है कि महिलाओं को अपनी ओर कांग्रेस आकर्षित करेगी, तो वो बीजेपी क्या करेगी? हम राहुल गांधी जी को आज बधाई देना चाहते हैं, उनका जन्मदिन है आज, और वो हमारे देश के ऐसे युवा हैं जो 55 साल के करीबन होने वाला है, दाढ़ी उनकी पकी हुई है, लेकिन हमारे देश के वो युवा हैं। और हम लोग तो युवा होकर भी युवा नहीं हैं, क्योंकि युवा का दर्जा तो वो लेके घूम रहे हैं। तो उनको जन्मदिन के पहले बधाई देते हैं, आज उनके जन्मदिन है। दूसरी बात कि उनको सबसे अच्छा योजना लगा था दामाद योजना, रॉबर्ट वाड्रा दामाद योजना, जो पूरे देश में लागू हो। जितने लोगों का दामाद है उनके लिए एक अलग योजना, अलग आयोग बने, स्पेशल सुरक्षा उनको दिया जाए। जैसे उनको जेट सुरक्षा दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो रॉबर्ट वाड्रा के पीछे सरकार दौड़ती थी। सरकार के पीछे रॉबर्ट वाड्रा नहीं, रॉबर्ट वाड्रा जो करता था वो सरकार करती थी, कांग्रेस की सरकार। तो ये सरकार थी मम्मी दामाद बहन योजना, उनका योजना है ये। मंत्री जी अशोक चौधरी जी ने बयान दिया कि आरएसएस कोटे से उनके दामाद बने हैं, इसको लेके क्या कहना है? ये आरएसएस कोटा कहाँ से आ गया बिहार में? नहीं, आरएसएस कोटा नहीं होता है, आरएसएस से जुड़े हुए होंगे, वो उन्होंने ये कहा होगा, आरएसएस से जुड़े हुए होंगे। आरएसएस कोटा नहीं होता, आरएसएस जुड़े हुए होंगे तो अपने बात रख दिए मीडिया के सामने। सब कुछ वो उनका निजी मामला, देखिए उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे दल की बात कीजिए, हम उस विषय पर हम के साथ तैयार हैं बोलने के लिए। अच्छा, कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़िएगा और कितने सीटें जीतने की स्ट्रेटेजी बनाइएगा? हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप सवाल जी कहते हैं कि बीजेपी जो है, इसको एनडीए बोला, हम लोग एनडीए, एक जो टीम है एनडीए नहीं, वो जितना विधानसभा के जदयू भी लड़ रहा है तो वो बीजेपी लड़ रही है वहाँ चुनाव। 243 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, और हर चुनाव पे बीजेपी का कार्यकर्ता अपना उम्मीदवार समझ के वहाँ मेहनत कर रहा है। अच्छा, एक उपचुनाव हुआ था, वो बिहार में चर्चित सीट रहा है रुपौली जी। आखिर वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता एक निर्दलीय के पीछे पागल क्यों हो गए? देख, कौन कार्यकर्ता पागल है? कोई ऐसा कार्यकर्ता पागल नहीं है। लोग देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे आसान है इल्ज़ाम लगाना, उस पर आरोप लगाना, उसको कुछ दो बात बोल देना। लेकिन हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं जो कोई किसी के कहने से बिक जाएगा। लोग कोई कहीं किसी से, ये अपने दल के प्रति निष्ठावान तरीके से खड़ा रहता है, एक सच्चा सिपाही है। ये आज बीजेपी में है तो कल भी बीजेपी में ही रहेगा, उसका विचारधारा बदल नहीं सकता है। जरूर है कि कुछ कारणों से कुछ लोग दल यहाँ वहाँ किए होंगे अपना निजी लाभ के लिए, लेकिन बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता बोलिएगा तो बीजेपी के लिए आज भी समर्पित है और रहेगा। वो किसी दल के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं है, ना किसी उम्मीदवार के पीछे भागने वाला व्यक्ति है। आज सुशील मोदी जी की कमी बताई जा रही है बीजेपी में, पुराने कार्यकर्ता बताते हैं। देखिए, सुशील मोदी जो व्यक्ति थे, वो तो व्यक्ति दोबारा उससे मिलना मुश्किल है। बहुत अच्छे थे और सभी लोगों से उनका अच्छा संबंध रहा है। वो बीजेपी के लिए सिर्फ लड़े नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी लड़े थे। सेम उन्हीं के तरह, सेम टू सेम कहा जाए या ऊपर कहा जाए या नीचे जो भी कहा जाए, सेम टू सेम हमारे अभी जो वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर दिलीप सवाल जी, वो भी इसी सोच के विचार के लोग हैं। कार्यकर्ताओं को तरजीह देते हैं। आप नेता हैं तो आप सिस्टम में रहिए, लेकिन कार्यकर्ता मेरे पास आके मेरे बगल में बैठेगा। उनका हर वीडियो आप फोटो वगैरह देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वो किसी से सम्मानित नहीं लेते, वो खुद सम्मानित उनको कर देते हैं कार्यकर्ताओं को। तो बीजेपी का अपना एक विचारधारा है, उसी विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे प्रवक्ता अजीत भगत जी। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।